हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं विप्रो के बारे में, विप्रो के बायबैक के बारे में। राइट, विप्रो का बायबैक अभी आप कह सकते हैं फुल एक्शन में है। और क्यों एक्शन में है? क्योंकि अब दोस्तों ये बात ध्यान रखिए, आज का जो दिन था वो चौथा दिन था, डे 4 था। और डे 4 के बाद यानी कल दोस्तों डे 5 रहने वाला है, विच इज़ गोइंग टू बी द लास्ट डे फॉर द विप्रोज बायबैक। तो अगर किसी ने अभी तक विप्रो के बायबैक में अप्लाई नहीं किया है तो उसके पास अब बस एक और दिन बचेगा, यानी कल का, जब आप विप्रो के बायबैक में अप्लाई कर सकते हैं, अपने शेयर्स को टेंडर कर सकते हैं। अब इस वीडियो में दोस्तों हम चर्चा किस बारे में करेंगे कि चौथा दिन आज किस तरीके का बीतता हुआ देखने को मिला है। इसका मतलब ये कि कितना दोस्तों विप्रो के बायबैक में अभी तक शेयर्स हमको टेंडर होते हुए देखने को मिले हैं। रिटेल, नॉन रिटेल, एचएनआई, क्यूआईबी, सारी कैटेगरीज के बारे में समझेंगे। ये भी जानेंगे कि क्या एक्सेप्टेंस रेशियो ज़्यादा भी हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है, नहीं जो उम्मीद है उससे ज़्यादा आता हुआ देखने को मिल सकता है क्या। तो वीडियो आप देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत दोस्तों यहाँ पर करते हैं विप्रो के बायबैक से। क्यूआईबी कैटेगरी अगर आप देखेंगे, अब ये बात ध्यान रखिए, दो डेटा के ऊपर हम बात करते हैं। एक होता है एनएससी का डेटा और एक होता है दोस्तों बीएससी का डेटा। दोनों अलग अलग दोस्तों डेटा हमको आते हुए देखने को मिलते हैं, बिकॉज कुछ एनएससी पे टेंडर होते हैं, कुछ बीएससी पे टेंडर होते हैं, जिस हिसाब से आपके पास एक्सचेंज पे होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए क्यूआईबी कैटेगरी जो दिख रही है, इसके अंदर या ये बात ध्यान रखिए, क्यूआईबी के अंदर 4 आपको सब कैटेगरीज होती हुई देखने को मिलती है: एफआईआई, डीआईआई, म्यूचुअल फंड्स एंड अदर्स। टोटल मिलाकर दोस्तों अभी तक अगर आप देखेंगे जो क्यूआईबी कैटेगरी है यहाँ पर, उसने 5 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। लगभग 5.96 करोड़ शेयर्स जो है वो क्यूआईबी के द्वारा अप्लाई किए गए हैं, जिसमें मेजरली अगर आप देखेंगे तो एफआई ने लगभग 2 करोड़ शेयर्स, डीआईएस ने लगभग 22 लाख शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स ने 2 करोड़ 60 लाख शेयर्स, और बाकी का आपको अदर्स कैटेगरी की तरफ से देखने को मिलता है। यानी ओवरऑल दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो यहाँ पर 5 करोड़ 96 लाख शेयर्स जो है वो अभी तक टेंडर करती हुई देखने को मिल चुकी है। यहीं अगर मैं बात करता हूँ बीएससी पे, जो क्यूआईबी कैटेगरी है उनके द्वारा अगर आप देखेंगे तो लगभग अभी तक 27 करोड़ शेयर्स, कितना, 27 करोड़ शेयर्स जो है वो अभी तक अप्लाई कर दिए गए, जिसमें एफआईएस आप देखिए 26 करोड़ शेयर्स, डीआईएस लगभग 14 लाख शेयर्स, म्यूचुअल फंड 75 लाख शेयर्स और अदर्स कैटेगरी 42 लाख शेयर्स। टोटल मिलाकर 27 करोड़ शेयर्स जो है वो अभी तक टेंडर कर दिए गए हैं बाय दी क्यूआईबी कैटेगरी इन एनएससी, सॉरी बीएससी, और एनएससी पे 5 करोड़, यानी लगभग 6 करोड़। तो 27 + 6 यानी लगभग दोस्तों 33 करोड़ शेयर्स जो है वो अभी तक आप कह सकते हैं टेंडर जो है वो होते हुए देखने को मिल चुके हैं। 33-34 करोड़ का राउंड ऑफ आप कर सकते हैं। इतना जो शेयर्स है वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ये बात ध्यान रखिए क्यूआईबी के द्वारा टेंडर किया गया। अब ये बात ध्यान रखिएगा, क्यूआईबी के लिए ऐसा नहीं कि अगर उन्होंने ज़्यादा शेयर्स टेंडर किए तो ज़्यादा उनके आपको मिलते हुए देखने को मिलेंगे। वो तो नो डाउट जिस तरीके से आगे रेशियो हमको आता हुआ देखने को मिलेगा वो बताएगा। देन दोस्तों अगर बात करते हैं अगली कैटेगरी जो है हमारे लिए नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की, जिसमें कॉर्पोरेट्स और अदर्स आते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों अगर आप डेटा देखेंगे तो यहाँ पर तो बहुत मैसिव सब्सक्रिप्शन आ रहा है। लगभग 71 करोड़ शेयर्स, 71 करोड़ 52 लाख 96,000, माफ करिएगा 71 करोड़ नहीं, 715 करोड़ शेयर्स। जी हाँ, 715 करोड़ शेयर्स जो हैं वो यहाँ पर अभी तक अगर आप देखेंगे टेंडर हो चुके हैं, जिसमें मेजरली आपको कॉर्पोरेट्स की तरफ से आता हुआ देखने को मिल रहा है, नो डाउट द बिग चंक, और बाकी का अदर्स की तरफ से। यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोस्तों एचएनआई की तरफ से इतना ही किया गया है, लगभग 1 करोड़ 23 लाख शेयर्स। तो यहाँ पर तो आप कह सकते हैं ज़्यादा नहीं है, बिकॉज 1 करोड़ 23 लाख ही है, बट जो एनएससी पे डेटा है वो दिखाता है 715 करोड़। तो 715 करोड़ प्लस 1 करोड़ यानी 716 करोड़ शेयर्स जो है वो मोटा मोटी दोस्तों टेंडर होते हुए देखने को मिल चुके हैं फ्रॉम द एचएनआई कैटेगरी, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी। अब ये बात ध्यान रखिए, एचएनआई के अंदर कॉर्पोरेट्स आते हैं और अदर्स आते हैं, इसके अंदर नॉन रिटेल नहीं आता है। नॉन रिटेल तो किस में आएगा? नॉन रिटेल दोस्तों आपको इंडिविजुअल के अंदर ही आता हुआ देखने को मिलता है। अब ये बात इंपॉर्टेंट है जो मैंने आई थिंक नहीं बताई थी, वापस बता देता हूँ। जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स वाली कैटेगरी है इसके अंदर देखिए 2 लोग होंगे, एक तो रिटेल होगा और एक होगा नॉन रिटेल। नॉन रिटेल कौन? नॉन रिटेल वो जिसकी जो कैटेगरी है, मतलब जिसने जो शेयर्स है जिनके पास वो 2 लाख से ज़्यादा के, मतलब आपने जो शेयर्स डाले हैं वो 2 लाख से ज़्यादा के हैं और आपके पास जिस दिन रिकॉर्ड डेट था उस दिन 2 लाख से ज़्यादा के अमाउंट के शेयर्स थे, तो आप नॉन रिटेल के अंदर आ गए। रिटेल के अंदर कौन आएगा? रिटेल के अंदर वो आएगा जिसके पास 2 लाख से कम के हैं, लेकिन वो दोनों किस में आ जाएंगे? वो दोनों दोस्तों इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में आ जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखिए, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के अंदर 2 कैटेगरी हो गई, एक रिटेल हो गई और एक नॉन रिटेल हो गई। ठीक है, यहाँ पर जो टोटल सब्सक्रिप्शन अभी तक आया है, मतलब टोटल शेयर्स जो टेंडर किए गए वो लगभग दोस्तों 43 करोड़ शेयर्स है इन द एनएससी। एनएससी की वेबसाइट पे जो बता रहा है वो दोस्तों 43 करोड़ का डेटा है, और जो बीएससी की वेबसाइट पे डेटा आ रहा है
वो है दोस्तों लगभग 18 करोड़ का। तो 43 करोड़ प्लस 18 करोड़, राइट, इतना जो डेटा है वो हमारे पास अभी तक दोस्तों आता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी मोटा मोटी यहाँ पर आप कह सकते हैं मोर देन 60 करोड़ शेयर्स जो है वो अभी तक अप्लाई कर दिए गए, मतलब शेयर्स टेंडर कर दिए गए 60 करोड़ शेयर्स। अब बात क्या है दोस्तों यहाँ पर कि 60 करोड़ के अंदर से ये बात ध्यान रखिए कुछ नॉन रिटेल होंगे और कुछ रिटेल होंगे। तो अब डेटा को दोस्तों ये कहना कि हाँ एक्सेप्टेंस रेशियो इतना होगा या उतना होगा, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। बट हम क्या कर सकते हैं, हम पास्ट से दोस्तों एक अनुमान लगा सकते हैं। पास्ट से अनुमान कैसे लगा सकते हैं कि पास्ट में कितना रेशियो आया था, उस हिसाब से कितना एक्सेप्टेंस रेशियो बनेगा। कोई गारंटी नहीं है कि पास्ट 100% एक्यूरेट निकले कि हाँ इतना आया तो इतना ही निकलेगा, नहीं, ज़्यादा भी निकल सकता है, कम भी निकल सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरीके का आपको सब्सक्रिप्शन जो है वो आता हुआ देखने को मिला फ्रॉम द रिटेल कैटेगरी। मैं बात सिर्फ रिटेल की कर रहा हूँ बिकॉज मेजरली वही लोग थे जिनके पास 2 लाख से कम के शेयर्स थे, हमारे जो व्यूअर्स है, ठीक है। नॉन रिटेल तो मोस्टली देखिए होता क्या है ना कि काफ़ी लोग कम पार्टिसिपेट करते हैं। रिटेल जो लेता है बायबैक के लिए वो स्पेसिफिकली पार्टिसिपेट इसलिए करता है ताकि उसके शेयर्स रिटेल में चल जाए और उस अच्छा शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो जाए। टैक्स ये बात ध्यान रखिएगा, आपको अप्लाई देना पड़ेगा यहाँ पर। शॉर्ट टर्म अगर आपने शेयर्स लिए तो 20% टैक्स लगेगा, और अगर आपने लॉन्ग टर्म में ले रखे थे तो 12.5% लगेगा। वो आपकी होल्डिंग पे डिपेंड करता है कि अगर आप 1 साल ज़्यादा होल्ड कर रहे थे तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, 1 साल से कम होल्ड कर रहे थे तो इतना टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स तो लगेगा। बट बात क्या है दोस्तों यहाँ पर कि जिस तरीके का पास्ट में एक्सेप्टेंस रेशियो रहा है, जैसे कि जब जून 16 2023 में कंपनी अपना बायबैक लेकर आई थी 12,000 करोड़ का, तो एंटाइटलमेंट रेशियो उस समय लगभग 23% आया था, ठीक है। और उस समय जो एक्सेप्टेंस रेशियो चले गया था वो 77% था। मतलब किसी ने अगर अपने 100 शेयर डाले तो 77 शेयर्स तक चले गए। लेकिन वहीं अगर आप दिसंबर 11 2020 के हिसाब से देखेंगे, जब कंपनी अपना बायबैक लेकर आई 9,500 करोड़ का, तो एक्सेप्टेंस रेशियो लगभग 20% के आसपास था, यानी जितना अभी था उतना ही था। और उस समय दोस्तों 33% के आसपास का जो डेटा है वो आता हुआ दिखा था, मतलब 33% शेयर्स टेंडर हुए थे। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 14%, 12%, 18%, और तब जो डेटा है वो कभी 50% एक्सेप्टेंस रेशियो हो गया, कभी 100% हो गया। वो डिपेंड करता है कि देखिए कितने लोग हैं जो बायबैक में पार्टिसिपेट आखिरकार कर रहे हैं, ठीक है। इस बार का दोस्तों देखिए 19% के आसपास का आंकड़ा जो है वो हमको आता हुआ देखने को मिला एंटाइटलमेंट का। इसका मतलब ये है कि जो आपका एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा वो 20% से तो ऊपर ही आएगा। मतलब इतना तो दोस्तों आपके शेयर्स जाने ही वाले हैं, राइट। अगर आपने 100 शेयर टेंडर किए फॉर एग्जांपल, तो 20 शेयर तो पक्का जाएंगे। अब इसके एडिशन में कितने जाने वाले हैं ये दोस्तों हमको एक्सेप्टेंस रेशियो बताएगा। और आई थिंक वो मतलब जैसे ही दोस्तों यहाँ पर बायबैक कंप्लीट होएगा तो कंपनी की तरफ से एक्सेप्टेंस रेशियो की जानकारी जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो उस समय ये अपने आप में देखने वाली बात रहेगी कि एक्सेप्टेंस रेशियो कितना आता है। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 30 से 40% के बीच में रहता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी हो क्या रहा है दोस्तों, बहुत सारा जो डेटा है। सो देखिए अब जो एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा 30-40% के आसपास का, वो भी अपने आप में ठीक ही है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन अगर उससे ऊपर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे हमने कहा बहुत जगह क्या हो रहा है दोस्तों, जैसे कि कभी जो जीरोधा में लोग लगा रहे हैं तो उनका जो डेटा है वो शायद तक अभी तक अपलोड ही नहीं हुआ है। अब ये हो सकता है कि देखिए ब्रोकरेज जो है वो लास्ट डे आपका जो बायबैक है वो प्रोसीड करें, तो और दोस्तों यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए लास्ट डे का वेट करना पड़ेगा एग्जैक्ट डेटा के लिए, जो कल हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है, टेंडर नहीं किया है, देन आपके पास याद रखिए आखिरी दिन है। आखिरी दिन कब है, वो डेफिनेटली होने वाला है कल के दिन। तो आप अपने शेयर्स टेंडर कर सकते हैं। अब कल के बाद फिर आप टेंडर नहीं कर पाएंगे, तो आपके कल आखिरी दिन है। एंड देन याद रखिए कंपनी जो है वो अपना बायबैक आगे प्रोसीड करेगी। देन हमारे पास एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा। देन हमारे पास दोस्तों जो जिसने भी अपना शेयर्स डाला है, राइट, टेंडर किया है, तो उसके बाद आपके शेयर्स अभी होल्ड पर चले जाएंगे, मतलब आप कोई भी शेयर्स नहीं बेच पाएंगे। और देन कंपनी जो है वो रिलीज़ करेगी, आपका पेमेंट भी रिलीज़ कर देगी। जितना शेयर्स आपके बायबैक गए हैं उसका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, और बाकी का याद रखिएगा आपके वापस से शेयर्स आपको आपके डीमैट में शो होना चालू कर देंगे। तो वो घबराइएगा मत कि बायबैक के बाद मेरे शेयर्स कहाँ चले गए, वो तो होल्ड पर जाएंगे ही जाएंगे, राइट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। और भी कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।